हमारे देश के तमाम शहरों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। मरीजों के लिए इसकी भारी मांग है। स्थिति ऐसी हो गई है कि कई जगहों पर तो लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो या पटना। तस्वीरें ये चार शहरों की जरूर हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी पूरे देश भर में है, हर अस्पताल में है। और दिल्ली ने तो यहां तक कहा है कि हमारे पास कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। हालांकि दिल्ली को कुछ ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। महाराष्ट्र सरकार लगातार मदद मांगती रही थी, वहां पर ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी इस समय हमारे देश में जगह जगह हो रही है और कोरोना के मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की ही पड़ रही है। तो ऑक्सीजन की कमी को लेकर शहर शहर हाहाकार मचा हुआ है। हमारे संवाददाता उन जगहों तक पहुंचे जहां ऑक्सीजन आपूर्ति की जाती है, लेकिन हर जगह एक ही हाल हमें नजर आया। ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर नहीं है और हमारे हाथ खाली हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज्यादा है। पेशेंट को आज सबसे ज्यादा किसी चीज की गरज है तो वो है ऑक्सीजन की। गवर्नमेंट और कई सारी जो सोशल संस्था है वो कोशिश कर रही है कि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिले, ऑक्सीजन उन तक पहुंचे, लेकिन जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उतने ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसे भी कुछ संस्था है जो लोगों को आगे आके जो है ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। हमारे साथ ऑलिव ट्रस्ट के मुफ्ती मोहम्मद ताहिर जी मौजूद है। पहले तो हम इनसे समझेंगे कि क्या कुछ दिक्कत आ रही है, कितने रेट्स बढ़े हैं। और ताहिर जी, पहले तो ये बताइए कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो आप भर रहे हैं, जो ला रहे हैं, पहले क्या रेट थे और अब क्या रेट थे? रिफिल का जो इशू है वो तो है ही, उसके साथ में इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। पिछले साल हम लोगों ने काम किया था तो बहुत आसानी से हमको बहुत सारे सिलेंडर्स मिल जाते थे, जंबो सिलेंडर, छोटे सिलेंडर सब मिल जाते थे। अभी तो हमको सिलेंडर मिल ही नहीं रहे। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने सोर्सेज लगाकर और रेड क्रेसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जनाब अरशद सिद्दीकी और उनके सेक्रेटरी डॉक्टर अजीमुद्दीन, उन लोगों के सपोर्ट के साथ हमको सिलेंडर्स मिले हैं। इसकी राजधानी भोपाल में है, जहां पे भी अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये आप देखिए, लगातार ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की जो मांग है वो बनी हुई है और ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर के टैंकर्स और एम्बुलेंस दिन रात 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट से आ जा रही हैं। ये कहाँ ऑक्सीजन ले जा रहे हैं सर? ये सर रेड क्रॉस हॉस्पिटल। रेड क्रॉस हॉस्पिटल में कितनी सिलेंडर्स लेके जा रहे हैं आप लोग? अभी 17 है सर। 17। और रोजाना कितने लगते हैं? सर लगते तो ज्यादा है, लेकिन अभी स्टॉक कम है, इसलिए इतने दे रहे हैं। अभी स्टॉक कम है। आप लोग यहाँ कितने की डिमांड लेकर के आए थे सिलेंडर की? मैं 20 की लेके आए थे, 17 मिले मुझे। 20 की लेके आए? अच्छा, ये रोज ऐसे ही हो रहा है क्या? जी जी, अभी तो मारामारी है इसलिए ऐसे ही चल रहा है जी। तो ये आप देख सकते हैं, भोपाल के रेड क्रॉस हॉस्पिटल में ये सिलेंडर्स जा रहे हैं। 17 ऑक्सीजन सिलेंडर्स ये लेकर के जा रहे हैं, आप देखिए तस्वीरों में। लेकिन जो अस्पताल का स्टाफ यहाँ पहुंचा है वो उनका कहना है कि 20 सिलेंडर की डिमांड लेकर के वो यहाँ पहुंचे थे, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से इन्हें फिलहाल 17 सिलेंडर्स जो हैं वो ही मिल पाए हैं अभी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गाड़ियां और भी खड़ी हुई हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ। ये प्लांट है भोपाल का जहां पे ऑक्सीजन सप्लाई होती है भोपाल के तमाम अलग अलग अस्पतालों में। और सुबह से यहाँ पे अगर आप देखें तो गाड़ियां पहुंचती हैं बड़ी संख्या में। देश के अलग अलग राज्यों से टैंकर्स जो हैं वो इस प्लांट में पहले पहुंचते हैं और फिर यहाँ से इस प्लांट के जरिए ऑक्सीजन भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में सप्लाई होती है। सरकार के मुताबिक मध्य प्रदेश में उपलब्धता जो है वो करीब करीब 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की है रोज की, और खपत फिलहाल 380 मीट्रिक टन के आसपास ऑक्सीजन की मध्य प्रदेश में हो रही है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि खुद जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेने इस प्लांट में लोग पहुंच रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जितनी ऑक्सीजन की डिमांड वो लेकर के आ रहे हैं उतनी ऑक्सीजन फिलहाल उन्हें मिल नहीं रही है।